आप देख रहे हैं जनमत हरियाणा और हरियाणा के दिन भर की खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ काजल ठाकुर। शुरुआत हिसार से करते हैं। हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई द्वारा पिछले 5 साल से क्षेत्र की जनता से दूरी बनाना अब उनके बेटे के विरोध का कारण बनता जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को राजनीति में उतारते हुए कांग्रेस की टिकट पर हिसार लोकसभा से चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन भव्य बिश्नोई को लेकर महिलाओं का विरोध जरा आप भी सुनिए। और वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सिरसा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। अशोक तंवर ने एलनाबाद हलके के नाथूसरी चोपटा में कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान तंवर ने दावा किया कि सिरसा लोकसभा में इस बार कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। आप भी सुनिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जगह जगह विरोध है, उनके कैंडिडेट का विरोध है, उनकी नीतियों का विरोध है, उनके नेतृत्व का विरोध है, और दूसरी तरफ कांग्रेस एक तरफा जीत की तरफ अग्रसर है। कम से कम 3-4 लाख से वो हारेंगी, तो 1 लाख से जीतेंगे कहाँ से, ये समझेगा। लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को एक तरफा जिताना है। आज केंद्र की सरकार बनानी है। 23 हमारे मई को जो वोटों की गिनती होंगी, 12 को जो वोट पड़ेंगी, और 3 महीने के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनानी है। 2018 में मिस एशिया रही हरियाणा की तानिया मित्तल ने पीएम मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। दरअसल तानिया मित्तल एक निजी कार्यक्रम के लिए रोहतक आई हुई थी। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं अपना वोट मोदी जी को दूंगी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, क्योंकि वो सेल्फलेसली इस देश के लिए काम कर रहे हैं। शायद पहले ही मिनिस्टर होंगे जो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और बाकी पूरा दिन काम करते हैं। अभी तक 9 छुट्टी का रिकॉर्ड बनाया है उनने, और इतने बड़े देश की पूरी जिम्मेदारी मेरी समझ से उन्हीं को देनी चाहिए। विपक्ष तो है ही इसलिए जिससे वो सवाल उठाए, और ऐसा नेता मिल जाए जो सारे विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाए, वही तो इंडिया चला पाएगा। सर, कमियां ढूंढने निकलेंगे तो मोदी जी में भी मिल जाएंगी, मुझ में भी मिल जाएंगी। तो मैं बहुत छोटी हूँ, किसी में कमी निकालूं उसके लिए मैंने तो ये नहीं बोला। मैंने बोला मेरी नजरिए से मोदी जी बेस्ट है। अच्छा, और नजरिया सबका अलग होता है। अगर बीजेपी आपको प्रचार के लिए प्रचार करेंगे? मैं सही का प्रचार करने में विश्वास रखती हूँ। बीजेपी का झंडा लेके घूमूं या नहीं घूमूं, अच्छाई और सच्चाई का झंडा लेके जरूर घूमूं। सिर्फ 1 साल बाद की तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि मैं क्या सोचूंगी, क्योंकि इंसान है, मन विचार सब बदलते रहते हैं। बट जब भी आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं या फिर आप एक पब्लिक फिगर रहते हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपसे जुड़े जो लोग हैं वो आपको फॉलो करेंगे। इसलिए जितने भी स्टार्स हैं वो बीजेपी इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि उनसे जुड़े जो लोग हैं वो जिम्मेदारियों को समझें। मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझती हूँ, तो मुझे मौका मिल रहा है, अगर कोई चीज़ मेरी ओपिनियन में सही है तो बाकियों की ओपिनियन भी चेंज करूँ। और फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सांसद निधि कोष से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के हर गांव में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाने के लिए धनराशि वितरित की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की जो गेहूं की फसल बर्बाद हुई है, किसानों ने सरकार से गुहार लगाई थी मुआवजे की, और सरकार ने 1100 करोड़ की मुआवजा राशि किसानों के लिए स्वीकृत कर दी है। और लोगों में जो मोदी जी के नाम का जो उत्साह है, जो जोश है, वो आप भी देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरफा मोदी जी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में हवा चल रही है। देखिए, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। ये तो फैसला 23 तारीख को पता चल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, उनके नेता ने तो दिल्ली की प्रतिष्ठा को। और पलवल में युवा वेलफेयर एसोसिएशन एवं अपना ब्लड बैंक द्वारा 1 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 40 यूनिट जो ब्लड था वो एकत्रित किया गया, और ये रक्त थैलीसीमिया के मरीजों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। में हमने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के बच्चों को मुफ्त ब्लड दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन आरंभ किया,
और साथ ही साथ जो है 40 लोगों ने उत्साह दिखा करके इसमें ब्लड डोनेट किया। पलवल में करीब 30 एक बच्चे हैं जो कि हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित है, और हम चाहते हैं कि वो हमसे आकर के जुड़ें और जो है इस चीज़ का लाभ उठाएं, ताकि हम उनको समय समय पर जब भी ज़रूरत होती है उन्हें मुफ्त ब्लड दे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि मतदान को बढ़ावा देने और मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए स्वीप कार्यक्रम होगा। प्रदेश के सभी जिलों में 5 मई को व्यापक स्तर पर स्वीप कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य सड़क मार्गों पर वाहन चालकों को पानी पिलाने की सुविधा के साथ साथ 12 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और वहीं हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के प्रस्तावित कार्यक्रम बन चुके हैं। बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी के कई दिग्गजों के कार्यक्रम बन चुके हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों की चुनावी सभाएं तय कर ली गई हैं और कई दिग्गज हरियाणा में आकर चुनावी जनसभाएं करेंगे। करनाल की अगर बात करें तो करनाल से 2 बार विधायक रह चुके और बीते विधानसभा चुनाव लड़ चुके पूर्व मंत्री जयप्रकाश गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद भाजपा की सदस्यता आज ले ली है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे पूर्व मंत्री गुप्ता और उनके समर्थकों को बीजेपी का पटका पहनाया गया और पूरा मान सम्मान रखने का भरोसा दिया गया। हरियाणा की दिन भर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनमत हरियाणा और अंत में अपनी राय जरूर दें। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे हर हलचल को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं। हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं।